उनसे भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि होम ये जो लॉ एंड ऑर्डर के जो इश्यूज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट यहाँ पर डील करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी जिम्मेदारी लेकर मामला की तहकीकात करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और इसमें क्या महरकत। बदकिस्मती की बात है कि कुछ नाम लोग उसको भी यहाँ पर टारगेट किया गया, और ये सिलसिला आज पिछले कई महीनों से, मेरे ख्याल में 5-6 महीनों से ये सिलसिला जारी है। इंतहाई अफसोसनाक है, कुछ मिलिटेंट हमले हुए, उसमें कुछ जानें भी ज़ाया हुई हैं। मैं इन वाक़ात की मज़म्मत करता हूँ। इसके साथ साथ मैं तहकीकात का भी मुतालबा करता हूँ कि अचानक देखना पड़ेगा कि इसमें इजाफा क्यों हुआ। देखा गया कि जब से इलेक्शंस यहाँ पर हुए उसमें तेज़ी आई इन हमलों में, और काफ़ी जानें भी ज़ाया हुई हैं। तो मेरा ये रहेगा कि यहाँ पर जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है उनको देखना चाहिए कि इसमें इजाफा क्यों हुआ, और बीजेपी की गवर्नमेंट जो पिछले कई साल से ये डंडोरा पीट रहे थे कि यहाँ पर अमन है और मिलिटेंट से ख़त्म किया गया, तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि होम ये जो लॉ एंड ऑर्डर के जो इश्यूज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट यहाँ पर डील करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी जिम्मेदारी लेकर मामला की तहकीकात करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और इसमें क्या महरकत हैं, उनको देखना चाहिए। सर, नॉन लोकल्स की बात करें तो उन पे बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कुछ नॉन लोकल्स को भी यहाँ पर टारगेट किया गया, और ये सिलसिला आज पिछले कई महीनों से, मेरे ख्याल में 5-6 महीनों से ये सिलसिला जारी है कि यहाँ पर नॉन लोकल्स को यहाँ पर टारगेट किया गया। उसमें कोई हिंदू, कोई मुसलमान नहीं है, बल्कि नॉन लोकल का जो भी है उसको टारगेट किया जा रहा है। तो देखना पड़ेगा इसमें क्या मामलात हैं, क्या वजूहात हैं और क्यों ये ऐसा किया जा रहा है। इससे पहले हमने ये कभी नहीं देखा, जब पीरियड मिलिटेंसी थी यहाँ पर तभी हमने देखा कि नॉन लोकल्स को यहाँ पर तंग नहीं किया गया। तो आज क्या वजह है, तो सरकार को देखना चाहिए, इसमें जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है उनको देखना चाहिए। मैं मुतालबा करता हूँ बस एक सिविल सोसाइटी के मेंबर होने के और एक पार्टी के एक जिम्मेदार होने की हैसियत से मैं मुतालबा करता हूँ कि सरकार को इन मामलों को बड़ी गहराई से लेना चाहिए और इसका अदराक भी करना चाहिए। शुक्रिया। उनसे भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि होम ये जो लॉ एंड ऑर्डर के जो इश्यूज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट यहाँ पर डील करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी जिम्मेदारी लेकर मामला की तहकीकात करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और इसमें क्या महरकत। बदकिस्मती की बात है कि कुछ नाम लोग उसको भी यहाँ पर टारगेट किया गया, और ये सिलसिला आज पिछले कई महीनों से, मेरे ख्याल में 5-6 महीनों से ये सिलसिला जारी है। इंतहाई अफसोसनाक है, कुछ मिलिटेंट हमले हुए, उसमें कुछ जानें भी ज़ाया हुई हैं। मैं इन वाक़ात की मज़म्मत करता हूँ। इसके साथ साथ मैं तहकीकात का भी मुतालबा करता हूँ कि अचानक देखना पड़ेगा कि इसमें इजाफा क्यों हुआ। देखा गया कि जब से इलेक्शंस यहाँ पर हुए उसमें तेज़ी आई इन हमलों में, और काफ़ी जानें भी ज़ाया हुई हैं। तो मेरा ये रहेगा कि यहाँ पर जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है उनको देखना चाहिए कि इसमें इजाफा क्यों हुआ, और बीजेपी की गवर्नमेंट जो पिछले कई साल से ये डंडोरा पीट रहे थे कि यहाँ पर अमन है और मिलिटेंट से ख़त्म किया गया, तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि होम ये जो लॉ एंड ऑर्डर के जो इश्यूज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट यहाँ पर डील करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी जिम्मेदारी लेकर मामला की तहकीकात करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और इसमें क्या महरकत हैं, उनको देखना चाहिए। सर, नॉन लोकल्स की बात करें तो उन पे बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कुछ नॉन लोकल्स को भी यहाँ पर टारगेट किया गया, और ये सिलसिला आज पिछले कई महीनों से, मेरे ख्याल में 5-6 महीनों से ये सिलसिला जारी है कि यहाँ पर नॉन लोकल्स को यहाँ पर टारगेट किया गया। उसमें कोई हिंदू, कोई मुसलमान नहीं है, बल्कि नॉन लोकल का जो भी है उसको टारगेट किया जा रहा है। तो देखना पड़ेगा इसमें क्या मामलात हैं, क्या वजूहात हैं और क्यों ये ऐसा किया जा रहा है। इससे पहले हमने ये कभी नहीं देखा, जब पीरियड मिलिटेंसी थी यहाँ पर तभी हमने देखा कि नॉन लोकल्स को यहाँ पर तंग नहीं किया गया। तो आज क्या वजह है, तो सरकार को देखना चाहिए, इसमें जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है उनको देखना चाहिए। मैं मुतालबा करता हूँ बस एक सिविल सोसाइटी के मेंबर होने के और एक पार्टी के एक जिम्मेदार होने की हैसियत से मैं मुतालबा करता हूँ कि सरकार को इन मामलों को बड़ी गहराई से लेना चाहिए और इसका अदराक भी करना चाहिए। शुक्रिया।